सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल आनंद कृष्ण ठाकुर जी को। परम पूज्य आनंद कृष्ण ठाकुर जी महाराज के भजन कीर्तन कथाओं को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पत्नी की महत्वता जवानी में नहीं, बुढ़ापे में पता लगती है। हम लोग जिस पत्नी का महत्व जवानी में नहीं समझते ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे कहते रहते हैं, ताड़ना देते रहते हैं। जब बुढ़ापा आएगा ना, वही पत्नी सबसे ज्यादा तुम्हारे काम आने वाली है। न बेटा काम आएगा, न बहू काम आएंगी, न बच्चे काम आएंगे। अंत में वही पत्नी काम आएगी तुम्हारी, चाहे जैसा है, लूला है, लंगड़ा है, अपाहिज है, कैसा भी है, वही सेवा करने वाली है और कोई दुनिया में सेवा नहीं करने वाला। ध्यान रखना। लेकिन क्या है ना, वो शादी में मिल गई फ्री में है, हर्द लगी ना फिटकरी और रंग चोखो आएगा। फ्री में मिल गई, अरे तुम काहे को पैसा लगा, पैसा तो बेचारे लड़की वाले लगा। बेटे वाले जाते हैं लड़की देखने, सबसे पहले कहते हैं भैया बता कितनों लगावे वो। लड़के वाले कहते हैं कितना लगाएगा। सबसे पहला प्रश्न यही होता है जी, कितना लगाएगा। अब बेचारा पिता, लड़की का पिता चाहे गरीब हो, कैसा भी हो, अपनी सामर्थ्य से भी ज्यादा लड़की के विवाह में लगाएगा। अपनी सामर्थ्य से ज्यादा कर्जा लेगा, किसी से मांगेगा, लेकिन फिर भी लगाएगा कि समाज में थोड़ी मेरी इज्जत बनी रहे। लगाता, सब लगाता, कौन नहीं लगाता। सामर्थ्य से ज्यादा, हैसियत से ज्यादा लगाते हैं लड़की के पिता विवाह में। इसीलिए तो शास्त्रों में लिखा, यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में, जिस परिवार में नारी का सम्मान नहीं है, ध्यान रखना, जिस घर में, जिस परिवार में स्त्री का सम्मान नहीं होता, रमन्ते तत्र देवता, उस घर में कभी देवी देवता नहीं आते। उस घर में आप कितनी भी पूजा कर लेना, पाठ कर लेना, यज्ञ कर लेना, हवन कर लेना, उस घर में देवी देवता नहीं आता। लेकिन ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये भी है कि हर स्त्री को, हर बहू को, हर लड़की को जो बहू बन के जाती है, उसका भी धर्म होता है कि जिस परिवार में वो गई है, उस परिवार की मान, सम्मान, इज्जत को बनाए रखे। ये दूसरा भी पक्ष है। हम लोग परिवार वालों को दोष अक्सर दे देते हैं, लड़के वालों को अक्सर हम दोष देते हैं कि तुमने ही कदर नहीं की होगी, तुमने ही कदर नहीं की होगी। लेकिन भाई केवल उसी पक्ष को क्यों देख रहे हो, जरा दूसरा भी पक्ष देखो। कई स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें न परिवार से मतलब है, न सम्मान से मतलब है, न इज्जत से मतलब है, और वो अपने मन की चलाती हैं। उनको भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने सदा कहा, हमेशा कहा, पहले जब कन्या की डोली उठती थी तो पिता क्या कहता था, माता क्या समझाती थी पता है? जब नजदीक विवाह आ जाता था तो माँ बार बार बेटी को कहती थी, बेटी कोई ऐसा काम मत कर देना कि वहां से कोई हमारे पास आके कहे कि तुम्हारी बेटी ने ऐसा कर दिया। माँ समझा के भेजती थी। और अंत में तो यहां तक भी कह देते थे कि बिटिया डोली यहां से उठी है, अर्थी तुम्हारी वहां से उठेगी। कुछ हो जाए तो हमारे पास मत आना। लेकिन अभी उल्टा समय आ गया है। आजकल तो जब लड़की का विवाह होता है तो भैया अलग कहेगा, बाप अलग कहेगा, माँ अलग कहेगी, बेटी चिंता मत करियो, अगर सास ससुर कछु कहना तो फोन खटका दीजो, बस हम तैयार हैं। आजकल कितना उल्टा समय आ गया। बोले बस एक फोन कर देना, हम देखेंगे, तेरे ससुर है फिर जाएंगे। अरे तुम तो सीधी सीधी गुंडागर्दी कर रहे हो भाई, सीधी सीधी गुंडागर्दी। तो भाई पक्ष दोनों को देखो, एक को नहीं। हर स्त्री ऐसी नहीं होती, हर परिवार भी ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना।
इसलिए ससुराल के मान सम्मान का ख्याल रखना, सास ससुर के, पति के मान सम्मान का, समाज का ख्याल रखना घर की बहू का पहला धर्म है। पहला खूब मन की कर, लेकिन समाज के अनुसार खूब इच्छाएं रख, खूब इच्छा प्रकट कर, पति से कर, सास ससुर से कर, वो भी माँ बाप जैसे ही हैं, लेकिन ऐसी इच्छा नहीं कि समाज के पार चली जाए। सीता से लक्ष्मण ने एक बार कहा था कि माता मैं इस रेखा को खींच करके जा रहा हूं, ध्यान देना। जब सीता जिद करने लगी, जाओ तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे हैं, वो संकट में हैं। लक्ष्मण सब जानते हैं, लेकिन भाभी का आदेश था, और भाभी मां के समान होती है। मां का आदेश है, मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा के लिए एक तीर से, अपने बाण से एक रेखा खींच दी, मंत्र पढ़ के। वो कवच की रेखा है, वो सुरक्षा की रेखा थी। और लक्ष्मण ने सीता से कहा कि मां, भाभी, बस आप जब तक इस रेखा के भीतर हैं, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन ध्यान रखना इस रेखा के बाहर मत आ जाना। अगर तुम बाहर आ गई तो फिर कोई गारंटी नहीं है। सीता, जब तक तुमने देखा होगा कि सीता जब तक उस रेखा के अंदर थी, रावण छू नहीं पाया सीता को, स्पर्श नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही सीता उस रेखा को पार करती है, रावण हरण कर ले गया। तो ये रेखा किसकी रेखा थी? किसकी रेखा थी बताओ? किसकी रेखा थी? यही वो रेखा है, लज्जा की रेखा, संस्कारों की रेखा। जब तक स्त्री उस रेखा के भीतर है, तब तक दुनिया में कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन जब वो लज्जा की रेखा को पार करती है, शर्म की रेखा को पार करती है, फिर उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। दुनिया में उसका कोई रखवाला नहीं।